आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं अक्षरा अक्षय। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सिविल सेवा दिवस पर गुमला और सरायकेला उपायुक्त समेत 16 अधिकारियों को लोक सेवा में उत्कृष्टता के लिए करेंगे सम्मानित। झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन ने निजी स्कूलों की फीस वृद्धि को बताया गैर कानूनी, सरकार से की कड़ी कार्रवाई की मांग। मौसम विभाग ने साइक्लोनिक सर्कुलेशन और बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव के असर की दी चेतावनी। रांची समेत कई जिलों में वज्रपात और तेज हवाओं का अलर्ट जारी। और आईपीएल T20 क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को हराया। शाम 7:30 बजे मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स होंगे आमने सामने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री कल नई दिल्ली में 17वें सिविल सेवा दिवस पर लोक सेवकों को संबोधित करेंगे। श्री मोदी लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए 16 अधिकारियों को प्रधानमंत्री पुरस्कार भी प्रदान करेंगे। यह पुरस्कार जिलों के समग्र विकास, आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम और नवाचार की श्रेणियों में दिए जाएंगे। झारखंड से गुमला के उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी और सरायकेला खरसावा के उपायुक्त रविशंकर शुक्ला को आकांक्षी जिलों के बेहतरीन प्रदर्शन के लिए यह पुरस्कार दिया जाएगा। दोनों जिलों की प्रशासनिक टीमों के समन्वित प्रयासों से राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनी है। गुमला के उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने कहा कि गुमला प्रशासन से जुड़े हर कर्मी का इस पुरस्कार के प्रति योगदान है। प्रशासन है, उससे जुड़े हर एक कर्मी का इस पुरस्कार के प्रति योगदान है और खास करके जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और जो विशेष रूप से संवेदनशील समुदाय हमारे 5 पीवीटीजी ट्राइब्स जो गुमला में निवास करते हैं, उस क्षेत्र में जो उल्लेखनीय कार्य हो रहे हैं डिस्ट्रिक्ट में, उसको रिकॉग्नाइज किया गया है भारत सरकार के द्वारा इस पुरस्कार के रूप में। झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय राय ने राज्य के निजी स्कूलों द्वारा मनमाने ढंग से की गई फीस वृद्धि को गैरकानूनी बताया है। उन्होंने सरकार से इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। श्री राय ने कहा कि स्कूल प्रबंधन विभिन्न मदों में अवैध शुल्क वसूल कर अभिभावकों को आर्थिक शोषण कर रहे हैं। यह झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण संशोधन अधिनियम 2017 का उल्लंघन है, जिसके तहत बिना अनुमति फीस वृद्धि अवैध है। उन्होंने कहा कि इस पर अब तक किसी उपायुक्त द्वारा ठोस कार्रवाई नहीं की गई है, जो सरकार की गंभीरता पर सवाल उठाता है। देश के विदेशी मुद्रा बाजार में पिछले 4 वर्षों में काफी वृद्धि देखी गई है। यह वर्ष 2020 के $32 अरब से लगभग दोगुना होकर 2024 में $60 अरब हो गया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बाली में आयोजित एक कार्यक्रम में इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में भारत के वित्तीय बाजार अधिक गतिशील और लचीले हो गए हैं। ओवरनाइट मनी मार्केट का भी विस्तार हुआ है और इसका दैनिक कारोबार वर्ष 2020 के लगभग 3 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 2024 में 5.40 लाख करोड़ रुपए से अधिक का हो चुका है। श्री मल्होत्रा ने कहा कि सरकार प्रतिभूतियों के बाजार में औसत दैनिक कारोबार में भी 40% की वृद्धि देखी गई है, जो इसकी अवधि के दौरान 66,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। देश के वित्तीय बाजार के बुनियादी ढांचे को अत्याधुनिक बताते हुए उन्होंने कहा कि इनकी पारदर्शिता का स्तर दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बाजारों के बराबर है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन 25 अप्रैल को झारखंड के दौरे पर आएंगे। वे रांची में अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इस दौरान मादक पदार्थों के अवैध व्यापार को रोकने के लिए किए गए विशेष कार्य या पहल सहित अन्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। गृह विभाग ने इसके लिए आवश्यक तैयारियां शुरू कर दी है। बैठक में पुलिस मुख्यालय की तरफ से भी प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेव्स 2025 ने मीडिया डेलीगेट पंजीकरण एक बार फिर खोल दिया है। मीडिया, फोटोग्राफी और डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स के लिए यह अंतिम मौका 21 से 23 अप्रैल तक उपलब्ध रहेगा। वेव्स का यह बहुप्रतीक्षित इवेंट 1 से 4 मई तक मुंबई में आयोजित होगा। भारतीय जनता पार्टी ने वक्फ संशोधन अधिनियम के लाभों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए एक राष्ट्रीय व्यापी अभियान वक्फ सुधार जनजागरण अभियान की आज शुरुआत की है। यह अभियान 5 मई तक चलेगा। इस अभियान के तहत भाजपा नेता और कार्यकर्ता मुस्लिम समुदाय के बीच जाएंगे और उन्हें संशोधित अधिनियम के बारे में जागरूक करेंगे।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। झारखंड की लोकप्रिय हेमंत सरकार ने राज्य की जनता को दिया 2 स्वास्थ्य सुविधाओं का उपहार। पहला अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना और दूसरा राज्यकर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना। अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत सभी गुलाबी, पीला और हरा राशन कार्ड धारी परिवार को प्रति वर्ष प्रति परिवार मिलेगा 15 लाख रुपए तक का मुफ्त उपचार। इसके लिए BIS.jharkhand.gov.in पर लॉगिन करके लाभार्थी अपना अबुआ कार्ड बनवा सकते हैं। इसके साथ ही झारखंड सरकार में कार्यरत कर्मियों एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्यों को मिलेगा स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ। गंभीर बीमारियों में 10 लाख रुपए तक और विशेष परिस्थिति में वायुयान या एयर एम्बुलेंस की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। स्वास्थ्य बीमा सुविधा प्राप्त करने हेतु SEHIS.jharkhand.gov.in पोर्टल पर कर्मी अपने एवं अपने परिवार के आश्रित सदस्यों से संबंधित जानकारी पोर्टल पर अंकित कर सबमिट करें। योजना से संबंधित जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 180034555027 पर संपर्क करें। स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। पलामू जिले के रहला स्थित संत तुलसीदास डिग्री कॉलेज में पोषण पखवाड़ा के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। रहला स्थित संत तुलसीदामर महाविद्यालय में पोषण पखवाड़ा के तहत शनिवार को कार्यक्रम का आयोजन हुआ। छात्र छात्राओं, शिक्षक एवं कर्मचारियों के साथ प्राचार्य ने भाग लिया। संचालन NSS कार्यक्रम पदाधिकारी राकेश शुक्ला ने किया। प्राचार्य ने कहा कि स्वच्छ तथा स्वस्थ रहने के लिए अनेक उपाय किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि आज जो लोग सफाई पर ध्यान देंगे तो वे कुपोषण का शिकार नहीं बनेंगे। महाविद्यालय द्वारा गोद लिए गए गोदरमाना गांव जाकर बच्चों को कुपोषण से मुक्ति के लिए भी उपाय बताए गए। वहीं हुसैनाबाद बाल विकास परियोजना अंतर्गत कायस्थ मोहल्ला आंगनबाड़ी केंद्र पर शहरी क्षेत्र की सेविकाओं द्वारा पोषण पखवाड़ा का आयोजन किया गया। जसप्रीत सिंह, आकाशवाणी समाचार, पलामू। आज देश भर में ईस्टर का पर्व मनाया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को ईस्टर की शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि यह त्योहार निस्वार्थ प्रेम और सेवा का संदेश देता है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि ईस्टर आशा और नएपन का प्रतीक है। झारखंड में भी यह त्योहार धार्मिक उत्साह के साथ मनाया गया। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी ईसाई धर्मावलंबियों को ईस्टर की बधाई दी। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। मेदिनीनगर शहर थाना परिसर में आज शाम आग लगने से 44 जब्त वाहन जलकर नष्ट हो गए। घटना की सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड और पुलिसकर्मियों ने 1 घंटे के बाद आग पर काबू पाया। आग का कारण संभवतः शॉर्ट सर्किट या बिजली के खंभे से भड़की हुई थी। लातेहार जिले के बालूमाथ थाना क्षेत्र के हेबना गांव में एक हाथी का बच्चा कुएं में गिर गया, जिसे वन विभाग और ग्रामीणों ने 5 घंटे की मशक्कत के बाद सुरक्षित बाहर निकाला। रेंजर नंद कुमार राम ने बताया कि हाथियों को सुरक्षित स्थान पर भेजने का प्रयास जारी है। झारखंड में साइक्लोनिक सर्कुलेशन और बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के कारण मौसम का मिजाज बदला हुआ है। मौसम विभाग ने कल रांची में वज्रपात की संभावना जताते हुए अलर्ट जारी किया है। साथ ही देवघर, दुमका, गोड्डा, खूंटी समेत कई जिलों में हल्की बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी दी गई है। इन इलाकों में वज्रपात के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के लिए गर्जन वज्रपात के लिए अनुकूल स्थितियां बनती हुई दिख रही हैं, जिसको लेकर मौसम विभाग ने पहले ही से चेताया था कि गर्जन वज्रपात की अनुकूल स्थितियां हैं। तेज हवा कुछ जगहों पे 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से भी चलती हुई देखने को मिलेगी। साथ में ओलावृष्टि भी देखने को मिलेगी। IPL T20 क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 7 विकेट से हराया। चंडीगढ़ में खेले गए इस मैच में पंजाब किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 157 रन पर 6 विकेट गंवाए थे। दूसरी ओर आज शाम 7:30 बजे से मुंबई इंडियंस का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से मुंबई में होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सिविल सेवा दिवस पर गुमला और सरायकेला उपायुक्त समेत 16 अधिकारियों को लोक सेवा में उत्कृष्टता के लिए करेंगे सम्मानित।
झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन ने निजी स्कूलों की फीस वृद्धि को बताया गैर कानूनी, सरकार से की कड़ी कार्रवाई की मांग। मौसम विभाग ने साइक्लोनिक सर्कुलेशन और बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव के असर की दी चेतावनी। रांची समेत कई जिलों में वज्रपात और तेज हवाओं का अलर्ट जारी। और आईपीएल T20 क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को हराया। शाम 7:30 बजे मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स होंगे आमने सामने। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।